सो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था बिजनेस टू बिजनेस। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस टू कंज्यूमर्स। सो बिजनेस टू कंज्यूमर्स का बहुत सिंपल फंडा है कि हम डायरेक्टली एज अ रिटेल आउटलेट ओपन कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग कंज्यूमर को सेल करेंगे अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो ये एंड यूजर कंज्यूमर होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर आगे सेल नहीं करेगा, कंज्यूमर लास्ट चेन का लास्ट पार्ट है जो प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है। वो फिजिकल गुड्स हो सकता है, वो कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती है। एग्जाम्पल सिंपल है, जैसे डेल प्रोडक्ट बनाता है मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो उसी की वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट सेल भी करता है। और डेल है ना, दूसरी कंपनी को भी प्रोडक्ट बना के बेचता है। सो डेल B2B भी करता है, डेल B2C भी करता है। एग्जाम्पल जैसे आप गूगल कंपनी को ले सकते हो, गूगल B2C बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, गूगल B2B बिजनेस टू बिजनेस भी है। गूगल सैमसंग वाले को एंड्रॉयड सेल भी करता है, गूगल जीमेल की सर्विसेज यूजर को डायरेक्ट फ्री भी देता है। तो देर आर बोथ ऑप्शंस जो B2B एंड B2C करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दिस इज द मोस्ट इंटरेक्टिव पॉइंट के कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है। गाइज ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग ने कोई नई प्रोडक्ट खरीदी थी जिसको मैंने 6 महीना 1 साल यूज़ कर लिया, नाउ मेरा उसका यूजेस कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन के अंदर मेरे घर पे राइट नाउ एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, दो डिवाइसेस थे, वेब वाईफाई राउटर, 2 वाईफाई राउटर्स लगे हुए थे 2 अलग अलग कमरों में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट फुल स्पीड चाहिए रहता था। बट अभी लॉकडाउन इज ओवर, लॉकडाउन कंप्लीट हो चुका है, अभी एक राउटर की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ एक्स्ट्रा राउटर। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन 2 स्टिक्स का हाई स्पीड राउटर डी लिंक का ओरिजिनल कम से कम 4 to 5,000 रुपीज़ का आता है। अगर आप इतना कॉस्टली राउटर घर पे ऐसे ही पड़ा है, तो इज़ इट गुड ऑप्शन कि मैं उसको OLX या eBay पे सेल आउट कर दूँ 1,500 की रेंज में, ताकि मेरा जो एक पॉइंट है, इनकम का पार्ट है, वो भी आ जाएगा। मेरा जो अमाउंट ब्लॉक्ड है, जो अनयूज्ड हो रहा है, वो पैसा मुझे आ जाएगा। अच्छा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एक और अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मेरे पास है ना एक ऑक्शन वाली साइट है। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कॉइन का, कि आप कॉइन डायरेक्टली किसी कॉइन दूसरे पर्सन को जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसको डायरेक्टली सेल कर सकते हो eBay के थ्रू। आप iPad बेच सकते हो eBay के ऊपर, या कार सेल कर सकते हो OLX के ऊपर। देर आर मेनी साइट्स हाँ जिसके ऊपर आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B। अरे ये तो एकदम नया ही चीज हो गया सर। कस्टमर डायरेक्टली बिजनेस ओनर को सेल करेगा। यस, a growing arena where the customer requests as a specific services from the business. Reverse auction on demand collection model enables a buyer to name their own price. Website collects the demand and bid, offer bids to participating sellers. जैसे कि हमको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो मैं उस कंपनी को बोलूँगा कि तू मुझे वो डायरेक्टली सर्विसेज है वो अवेलेबल करा। एंड इस तरीके से मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था रिसेंटली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें उन लोग ने एक चॉकलेट सेलिंग स्टार्ट किया था। तो चॉकलेट से खरीदते कौन है? यूजुअली कस्टमर खरीदते। अब यहाँ पे वो कस्टमर थी, उसको चॉकलेट खाना था, चॉकलेट उसने बनाया और उसने एक बड़ी कंपनी को ऑर्डर सेल आउट कर दिया था। सो यहाँ पे है कस्टमर खुद बिजनेस को रिवर्स ऑर्डर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है? अब ये न्यू एरा है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स पे हम जब काम कर रहे हैं, तो सर आप तो बोलोगे कि हमको ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखता नहीं है सर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सी देर आर बहुत सारे बेनिफिट्स है, फीचर पॉइंट्स है, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम नेगेटिव पॉइंट्स पे भी बात करते हैं। नो कैश पेमेंट एक है, 24/7 सर्विसेज अवेलेबिलिटी। हाँ, रात को मैं ना ऑफिस से घर पे जाने के बाद फिर आराम से 10-11 बजे खाना आना होने के बाद 12 बजे मैं 10-15 मेरे घर पे मुझे राइट नाउ भी एक डिनर टेबल लेना है, तो डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल 4 का नहीं लेना है, 6 का लेना है। तो आराम से घर पे बैठ के 4-5 वेबसाइट्स पे देखूंगा डाइनिंग टेबल में क्या है, कंपेयर करूंगा 2-3 वेबसाइट से। डाइनिंग टेबल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, IKEA तीनों पे मिलता है, कहाँ से खरीदूँ मैं?
तो आराम से बैठ के आधा एक घंटा देख के सर्विसेज चेक कर सकता हूँ, डीलर चेक कर सकता हूँ वो किधर से बन के आएगा। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद मैं अच्छे से विदाउट कैश दिए, मैं पहले पेमेंट नहीं करूँगा, मैं उसको पहले बोलूँगा आप लेके आओ, कैश ऑन डिलीवरी देता हूँ, सामान मैं देख के पैसा दे दूँगा। वो फीचर एक अवेलेबिलिटी है। मार्केट मेरे लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, एडवर्टाइजिंग पार्ट ईजी हो जाती है। अगर मैं एज अ सेलर हूँ तो मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं दिल्ली वाले को सामान बेच सकता हूँ। इम्प्रूव सेल्स, इससे बेनिफिट आपका है। कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होती है। येस मैं लिमिटेशंस में नहीं हूँ, मैं अपार्ट फ्रॉम मेरे जोग्राफिकल एरिया से ज़्यादा बड़ा गेम खेल सकता हूँ, ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। दुकान में छोटी सी दुकान है, उसको सजाना संभालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू एक गोडाउन को मैनेज करना, जिसमें बॉक्सेस है सामान में, सामान को ओपन ही नहीं करना है। दुकान में कस्टमर आते हैं तो बार बार सामान खोलो बंद करो, बहुत सारा प्रोडक्ट का प्रॉब्लम होता है। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, इसमें अभी एक तो है फास्ट बाइंग सेलिंग प्रोसीजर हो जाता है, जल्दी जल्दी हम प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी मिल जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे एक वेस्ट कोट चाहिए था, लेकिन वेस्ट कोट ऐसा चाहिए था ना कि उसके पीछे है ना वो कोई रिबिन इबिन नहीं चाहिए मुझे। दुकान में 4 दुकान में ढूंढा, 2 मॉल्स में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। एट लास्ट में मुझे दिल्ली की एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी थी, उसने मुझे 500 में 2 मतलब 1000 रुपीज़ में 2 वेस्ट कोट दिए थे, ब्लैक कलर के, वो भी एकदम प्योर ब्लैक, कुछ अंदर दूसरा ऑप्शन नहीं। सो एक प्रोडक्ट ढूंढना कितना ईजी हो गया मेरे लिए ऑनलाइन की वजह से। बाइंग एंड सेलिंग 24/7, कभी भी आप परचेज सेल कर सकते हो। more reach to customers, there is no theoretical geographical limitations। अगर मैं एक छोटी दुकान खोलता हूँ तो मेरे लिए एक लिमिटेशन हो जाएगी कि मैं इतने ही छोटे एरिया में काम कर सकता हूँ, बट यहीं पे अगर मैं जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू काम करूँ तो जोग्राफिकली मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी रीच या बहुत बड़ा क्राउड या बहुत अलग अलग लोकेशंस को मैं एड्रेस कर सकता हूँ। जैसे कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग। कंप्यूटर ट्रेनिंग मुंबई में इतनी नेसेसिटी नहीं है जितनी कि राजस्थान, बिहार, यूपी, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज मतलब मैं और ज़्यादा नए एरियाज़ को रीच कर सकता हूँ थ्रू माई दिस यूट्यूब चैनल। लो ऑपरेशनल कॉस्ट, बेटर क्वालिटी सर्विसेज, येस। देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी सेटअप, वेरी गुड, यहाँ तो बहुत ही बेस्ट है। एक नॉर्मल मुझे अगर क्लासेस ओपन करनी है गाइज, तो लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, एक जगह मतलब डिपॉजिट होता है जगह का तकरीबन ₹1,00,000 10,000 रुपया महीने का रेंट पकड़ के चलता हूँ, एकदम छोटी से छोटी दुकान के लिए। उसके अंदर कंप्यूटर का सेटअप, फर्नीचर का सेटअप, लाइट बिल, मेंटेनेंस, कितना सारा चीज़ है। बट सेम चीज़ अगर मैं मेरे बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाता हूँ एंड आई गो विथ ऑनलाइन टीचिंग, तो ये चीज़ मेरे लिए कितनी ईजी हो जाएगी। और वापस बेनिफिट है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं। वो बोलेगा सर मुझे 7 बजे का बैच चाहिए, मैं ओके नो प्रॉब्लम, सुबह 7 बजे उठ के मैं लेक्चर ले सकता हूँ। बोलेगा सर मुझे रात को 11 बजे चाहिए, तो मैं रात को 11 बजे, कम ऑन। अगर मेरे पास ये चीज़ पर्टिकुलरली एक ऑफिस या शॉप रहेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा इस पर एक स्टूडेंट के लिए। लाइट, फैन, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई, बोर्ड का लाइट, शटर, वॉचमैन, कितनी सारी एक्सपेंसेस मेरे लिए हो जाएंगे। तो फिजिकल कंपनी के सेटअप से हम लोग बच जाते हैं। इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस, येस। दुकान कहाँ से लूँ, लाइसेंस कहाँ से लूँ, सेम चीज़ ऑनलाइन के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान की ज़रूरत नहीं, आप खाली रजिस्टर करो, रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से विद इन 5 मिनट्स हो जाता है। कस्टमर कैन ईजीली सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स विदाउट मूविंग अराउंड फिजिकली। मैं एक टाइम पे 2 अलग अलग जगह पे कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ, क्रॉस चेक कर सकता हूँ और किसी एक पर्सन से खरीद सकता हूँ। फ्लिपकार्ट की दुकान पे, अमेजोन की दुकान पे आई कैन चेक कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स को। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन इंक्रीज इंक्रीज सेल्स एंड डिक्रीज कॉस्ट, येस। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपीज़ में मिलता है, वो दुकान वाले को 900 में आता है, तो कम ऑन 100 रुपीज़ तो प्रोडक्ट पे कमाएगा कि नहीं, 10% तो कमाएगा। बट यहीं पे अगर मैं ऑनलाइन है, मुझे 100 रुपीज़ नहीं कमाना है, मुझे 90 में आ रहा है, 95 में दे सकता हूँ मैं, तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया। मैं परसेंटेज 5% भी मेरे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है बिजनेस कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टू आइडेंटिफाई न्यू सप्लाई एंड न्यू बिजनेस पार्टनर्स। कम ऑन, ये तो फैक्ट है कि अगर नॉर्मल शॉप में रखूँगा ना, तो मुझे शॉप में
सप्लायर ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर एरिया में है ना एक पर्टिकुलर होलसेलर रिटेलर अपना एरिया पकड़ के बैठता है। तो दूसरी पार्टी को या दूसरा कोई मुझे सस्ते में दे रहा है ना, तो वो अप्रोच नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशंस एंड ऑफ कोर्स हमको फिजिकली वहाँ पे रहना पड़ता है। प्रॉब्लम विथ ई कॉमर्स। ओके, अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ ई कॉमर्स। अनएबल टू एग्जामिन प्रोडक्ट पर्सनली, आप प्रोडक्ट को चेकआउट नहीं कर सकते, यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है। नॉट एवरी वन इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, कम ऑन, आज भी इंडिया का बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं गूगल करके आपको दिखाऊँ, राइट नाउ हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं और यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पीपल यूज इंटरनेट इन इंडिया। 2019 के हिसाब से इंडिया का यूसेज 35% है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये गूगल के रिकॉर्ड्स है, मेरे नहीं है, वर्ल्ड बैंक के सोर्सेस के थ्रू उन्होंने भी दिया है। अगर 2019 से 20 का भी मैं पकड़ूँ ना, डबल द टाइम भी सब लोग वर्क फ्रॉम होम करने लग गए थे, तो भी आज अभी भी 60 to 70% रहेगा, नॉट मोर देन दैट। अगर डबल भी कर दिया तो 2020-21 के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट नाउ दिस इज सितंबर ऑफ 21, 2 साल है। 2 साल में लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है इंडिया में, तो भी डबल करने के बाद भी इट्स जस्ट 70% मैक्स। ओके, सो लेट डिलीवरी और साइट क्रैश। गाइज मैकेनिकल फेलियर की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे लेट डिलीवरी जा सकती है, साइट क्रैश हो गया, बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, इसमें पैसा 2-3 दिन अटक जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल है वो प्रॉब्लम, आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी की गारंटी आप नहीं दे सकते। यस, सिक्योरिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्टिंग। कम ऑन, कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट हमको पता नहीं है अच्छी है कि ख़राब है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट से बैलेंस कट हो सकता है। वो तो गाइस कैश के मामले में भी हो सकता है। अगर हम कैश लेके कहीं शॉप पे जाते हैं और बाय चांस कोई दुकान के बाहर चोरी कर ले, हमारे पर्स चुरा ले, तो वो भी वहाँ पे हो सकता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो मेरे साथ हुआ था एक्चुअली। Some products are difficult to buy online. Yes, for example, okay. Some products are difficult to buy online. Yes, actually कुछ products बहुत difficult है. For example, मुझे कार खरीदनी है तो ऑनलाइन कार नहीं खरीद सकता, मैं स्पेसिफिकेशन देख सकता हूँ, बट वो कार चलाने में मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, सिटिंग कंफर्टेबल है कि नहीं, साइज़ क्या है कार की, वो सारी पता नहीं चलेगी। सो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। लैक ऑफ प्राइवेसी, यस गाइस, प्राइवेसी नहीं है, आई नो। आप गूगल पे कोई भी एक चीज़ सर्च करो ना और आपको उसके रिलेटेड एड्स आने लग जाती है। क्यों? गूगल आपके डेटा को लेके दूसरी कंपनीज को सेल करता है ताकि आपको और अच्छे रिव्यूज़ दे सके, अच्छे प्रोडक्ट दिखा सके। बट यहीं पे अगर आप कोई मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम सर्च करो ना, तो वो ही मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे चली जाएगी और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्या होंगे, एडवर्टाइज आने लग जाएगी। तो ये भी एक प्राइवेसी का पॉइंट है कि मुझे मेडिकल इश्यूज बताने हैं कि नहीं बताने हैं। सिक्योरिटी वाइज, अच्छा, ई कॉमर्स की सिक्योरिटी में एक चीज़ है साइबर अटैक्स ऑन कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। गाइज मैं आपके कंप्यूटर में घुस सकता हूँ अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल ऑफ है तो, और मुझे आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता है तो। अच्छा, नहीं भी पता है तो मैं आपको है ना एक छोटा सा फिशिंग कर सकता हूँ कि मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस पर मैं बोलूँगा आप क्लिक करना, ये मिलेगा वो मिलेगा, और अगर आपने क्लिक कर दिया तो आई एम इन योर कंप्यूटर मैन, और मैं आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ईमेल्स अवेलेबल है फिशिंग के लिए। सो इनसे बचना पड़ता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे। सो बहुत ज़रूरी है आप एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखिए, वो भी लाइसेंस, ऐसा फ्री वाला नहीं, लाइसेंस एंटीवायरस रखिए, फायरवॉल ऑन रखिए विंडोज़ की।
Student also read about improving the security of a computer system, installing firewall like web application protection, firewall web or encryptions, which means encoding secured. जब हम लोग है ना एज अ यूज़र होते हैं ना, तो हम लोग को एज अ यूज़र यहाँ पे फायरवॉल ऑन करके रखना पड़ता है और एंटीवायरस डालना पड़ता है. बट अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो वो आपको SSL लेयर से सिक्योर्ड करनी पड़ती है. सिक्योर्ड सॉकेट लेयर SSL बोलते हैं. ये है ना खरीदना पड़ता है, लिंक आप बोल सकते हो, या ये लेयर है ये इसको खरीदनी पड़ती है. 3 स्टेप लेयर है इंडिया के अंदर में. सो आपको बता दो, इंडिया के अंदर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी फीचर चलता है. मतलब अगर मुझे कहीं पे भी पैसा ट्रांसफ़र करना है तो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी सर कैसे काम करेगा. एक तो मेरे पास फिजिकल डेबिट कार्ड होगा जिससे मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा. हाँ सर. तो पहला है वो डेबिट कार्ड आपको पर्सनली देते हो और किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहला लेयर. दूसरा, जब वो लेयर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आईडी पासवर्ड से ओपन करना पड़ता है. हाँ सर, आईडी पासवर्ड बैंक ने दिया हुआ है. तीसरा, आपको OTP आएगा, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है. हाँ सर. तो ये 3 लेयर्स में चलता है. ओके, आप डेबिट कार्ड नहीं नेट बैंकिंग करते हो तो नेट बैंकिंग में OTP नहीं, पहले आईडी पासवर्ड से ओपन होगा. उसके बाद जिसको भी पैसा भेजना है उसका डिटेल्स आप डालोगे तो वापस OTP आएगा. उसके बाद जब आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो वापस OTP आएगा. सो सामने वाले पर्सन को ऐड करने के टाइम भी OTP है, सामने वाले पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करने के टाइम भी OTP एंड एक ये होता है T पिन होता है, ट्रांजेक्शन पिन करके. तो ये 3 लेयर्स में ये काम होता है पूरा. ट्रांजेक्शन पिन, OTP अलग अलग होता है और ऑनलाइन आईडी एंड पासवर्ड अलग अलग होता है. सो इस तरीके से इंडिया के अंदर ये सिक्योरिटी चलती है. हर कंट्री में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है क्या? नहीं. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी नहीं है. एग्जाम्पल अमेरिका, जहाँ पे ट्रिपल लेयर नहीं है. वहाँ पे अगर मेरे पास आपका क्रेडिट कार्ड है, और सीरियसली मेरे पास अगर आपका क्रेडिट कार्ड है ना और वो अमेरिकन क्रेडिट कार्ड है, डॉलर ट्रांजेक्शन्स में होता है, मुझे सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड दे दो, पैसे मैं उसमें से निकाल लूँगा. आप बोलोगे सर कैसे? यस, तरीका है. अमेरिकन डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड पे OTP सिस्टम वाला फीचर नहीं है, तो उन लोग डायरेक्टली डेबिट कार्ड के आगे की डिटेल्स और पीछे का वो CVV नंबर डाल देंगे ना, काम हो गया, ख़त्म, खेल ख़त्म. डॉलर्स में पेमेंट चला जाएगा बिना पासवर्ड के. सो दैट इज़ द रीज़न ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी वो इंडिया में है. क्योंकि अच्छी बात है कि इंडिया में है, बिकॉज हमारे यहाँ पे खुराफाती दिमाग बहुत सारे हैं. Conclusion: E-commerce has grown significantly during the past 12 years. E-commerce has not only changed the way consumer view their purchasing power but also helps skyrocket the economics. E-commerce is helpful technology that gives consumer access to business companies and all over the world. Come on, मैं बहुत सारी कंपनी से कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस से कनेक्ट हो सकता हूँ. लास्ट 12 साल में 12 साल 2007 के लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद ई-कॉमर्स थोड़ा सा चेंज हुआ था. एंड देन बिजनेस का व्यूज़ और अलग हुआ. देन लोग अलग अलग तरीके से खुद से सारी चीज़ें ढूंढने लगे, सर्च करने लगे. आग बंद करके काम नहीं करते हैं. वंस कंज्यूमर एंड बिजनेसेस realize some of the dangers of e-commerce, there could less incidents or accidents of identify thefting, credit card frauds and mobile OTP, ये सारी चीज़ें. तो अगर आप थोड़े से और ज़्यादा सतर्क हो तो ई-कॉमर्स बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया है. दैट्स इट. एंड द लास्ट पॉइंट इज समरी. समरी के पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रेडिशनली रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिकली मेडिटेट बाइंग एंड सेलिंग. यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रेडिशनली या इलेक्ट्रॉनिकली मेडिटेट बाइंग एंड सेलिंग से डिफरेंट है और ज़्यादा अच्छा है. सेल साइड ई-कॉमर्स इन्वॉल्व्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस ट्रांजेक्शंस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर, while by e-commerce involves transaction between organization and its suppliers. बिना ई-कॉमर्स के या ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूँ तो पहले है ना हमको पता ही नहीं होता था. जैसे अगर मैं MRP बोलूँ तो MRP मतलब MRP लोगों को लगता था गवर्नमेंट डिसाइड करती है. बट इंटरनेट का इजाद हुआ, एडवर्टाइजेशन बढ़ा, तब लोगों को पता चला MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि कंपनी फाइनलाइज करती है ना कि गवर्नमेंट.
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को पता नहीं होती थी, बट इंटरनेट के आने से, ई कॉमर्स के बढ़ने से ये सारी चीज़ें ओपन होने लगी। आज की डेट में अगर एक मुझे चिप खरीदनी है ना, तो मेरे लिए बहुत इजी है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं जहाँ से ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, चिप्स खरीद सकता हूँ। लेकिन आज से 12 इयर्स बैक बहुत डिफ़िकल्ट था। आपको चिप खरीदनी है, कहाँ बनती है पता नहीं, चाइना में बनती है यस, या अमेरिका में बनती है, लोगों को पता ही नहीं था, वहाँ पे जाके खरीदना पड़ेगा, यहाँ से नहीं खरीद सकते। ऐसे मिस कंसेप्शंस थे लोगों के माइंड में। बट ई कॉमर्स की मदद से ये चीज़ें काफ़ी बेटर हुई है, एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से ये फ़ायदा हुआ है हमको। दिस इंक्लूड्स बाय साइड एंड सेल साइड ई कॉमर्स, देन इंटरनल वैल्यू चेन्स। जो पहले एक चेन फॉर्मेट था वो चेन ब्रेक हुआ है। पहले एक फीचर था मैन्युफैक्चरर सेल करेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा होलसेलर को, होलसेलर सेल करेगा रिटेलर को, रिटेलर सेल करेगा कस्टमर को। आज की डेट में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को पहुंच सकता है। सो समरी है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ने कंट्री को और आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। क्वेश्चन व्हाट इज ई कॉमर्स, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसके आप से मैं आंसर्स चाहता हूँ, कि आपको ये पता हो व्हाट इज ई कॉमर्स, या एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या है, हाउ टू यूज ई कॉमर्स बिजनेस, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स क्या है, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स क्या है, एंड प्रॉब्लम्स विद ई कॉमर्स। दीज आर सम क्वेश्चंस जो आते हैं अगर आप एग्जाम्स दोगे उस टाइम पे।